मान लीजिए किसी पर्सन एक्स को ए से बी पर जाना है और ये ए से बी एक किसी सिटी का रोड नेटवर्क दिया हुआ है जहां पर 1 2 3 4 5 रोड्स आपकी नॉर्थ टू साउथ है। सेवन रोड्स आपकी ईस्ट टू वेस्ट, 7 रोड्स है। और किसी पर्सन एक्स को ए से बी तक जाना है और शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट लेते हुए, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट का मीनिंग ये है कि कोई भी रूट पे वो अपनी फिर से अपनी पोजीशन की तरफ वो जाने की कोशिश नहीं करेगा। या इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई इस तरह से कर सकते हैं कि जो भी मूवमेंट इसमें होंगे वो या तो नॉर्थ डायरेक्शन में होंगे और या वेस्ट डायरेक्शन में होंगे। इसके अलावा कोई भी मूवमेंट्स आप साउथ डायरेक्शन में किसी भी स्टेज पे मूव नहीं कर सकते हो और ना ही ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी स्टेज पे मूव कर सकते हो। अब इसी के पैरेलल एक एग्जांपल मैं और लिखता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। किसी क्लास में 5 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं। सभी बॉयज की हाइट डिफरेंट है, सभी गर्ल्स की हाइट डिफरेंट है। किसी भी 2 बॉयज या 2 गर्ल्स की हाइट आपस में इक्वल नहीं है। अब आपको एक रो में इन 12 स्टूडेंट्स को इस तरह से अरेंज करना है कि वो उनकी हाइट बॉयज की हाइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए और गर्ल्स की भी हाइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मीन्स बॉयज और गर्ल्स की जो हाइट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट। और गर्ल्स और बॉयज अपनी किसी भी पोजीशन पे हो सकता है पहले 5 बॉयज आ जाएं, या हो सकता है पहले 2 गर्ल्स आ जाएं, फिर 2 बॉयज आ जाएं, 3 गर्ल्स आ जाएं। इस तरह से कोई भी अरेंजमेंट आप बना सकते हो। तो अब इन दोनों प्रॉब्लम्स के अंदर कोरिलेशन क्या है, ठीक है। तो देखिए, अब ए से बी जाने के लिए किसी पर्सन एक्स को वेस्ट डायरेक्शन में एक मूवमेंट ये करना पड़ेगा। मीन्स किसी भी जगह पर वो हो सकता है यहां से यहां पर जाए, हो सकता है वो यहां से यहां पर जाए, हो सकता है यहां से यहां पर जाए, और हो सकता है यहां से यहां पर जाए। मीन्स वेस्ट वर्ड उसको W1, W2, W3, W4 4 स्टेप्स लेने हैं। और इसी तरह से जब नॉर्थवर्ड्स वो जाएगा तब उसको N1, N2, N3, N4, N5, N6 ये 6 स्टेप्स लेने हैं। तो इन स्टेप्स में देखिए इन दोनों प्रॉब्लम में कोरिलेशन क्या है कि ए से बी तक पहुंचने के लिए मिस्टर एक्स को 4 वेस्टवर्ड मूवमेंट्स करने हैं और 6 नॉर्थवर्ड मूवमेंट्स करने, मीन्स टोटल 10 स्टेप्स लेने हैं। अब जब वो पहला मूवमेंट कर रहा है तो उसके पास लिबर्टी है कि वो या तो N1 यूज कर ले या W1 यूज कर ले, कुछ भी यूज कर सकता है। और जब N1 हो जाएगा तब उसी के बाद उसका N2, N3, N4, N5 या N6 हो सकते हैं। मीन्स N1 के बाद फॉलोड बाय N2, फॉलोड बाय N3, N4, फॉलोड बाय N5 and N6. Similarly, if you are moving westward, you will have to take W1 first, followed by W2, W3, W4. So there is a kind of pattern in, and if I say there are 4 girls and 6 boys in a class, and you have to arrange these boys and girls in a row so that the boys and girls are in their decreasing order of their heights. And see, whomsoever you are writing first, means whomsoever you are making stand first, whether it is a girl child, a boy, but there is a liberty.
जो सबसे हाइट जिसकी कम है उसको आपको सबसे पहले खड़ा करना पड़ेगा, और उसके बाद वो दूसरे वाले हाइट वाले बच्चे को खड़ा करना पड़ेगा, फिर तीसरा इसकी हाइट थोड़ी सी उससे ज़्यादा होगी उसको खड़ा करना पड़ेगा। तो अब इन दोनों प्रॉब्लम से देखिए कोरिलेशन क्या है कि टोटल स्टेप्स हमें लेने हैं 10, और इन 10 स्टेप्स को हम 10 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। अब जहां कहीं पर भी n1, n2, n3 और n4 के स्टेप्स आपके लिखे होंगे, उन स्टेप्स के अंदर खास बात यह है कि आपको n1, n2, n3, n4 और n5, n6 में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि n1, n2, n3, n4, n5, n6 की पोजीशन आप 6 फैक्टोरियल से इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन उन 6 फैक्टोरियल से आपको इंटरचेंज नहीं करना है। रादर यू हैव टू राइट ए वन स्पेसिफिक ऑर्डर, and that specific order, that is n1 followed by n2, then n3, then n4, then n5, then n6. So you can say कि there is always a pattern you have to follow. So we don't need that change. So that is 10 factorial divided by 6 factorial and into 4 factorial. Because we can interchange the position of W1, W2, W3, W4 via 4 factorial ways. लेकिन जहां कहीं पर भी W1, W3, W4 आपने लिखे होंगे, वो जिस किसी भी पोजीशन पर लिखे हो सकता है आपने पहले 5 नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर लिया और उसके बाद आपने फर्स्ट W1 लिखा हो। बहुत सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है आप N1, N2, N3 लिख दीजिए और उसके बाद W1 लिखिए, लेकिन जहां कहीं पर भी आप W1 को लिखना चाहोगे W1 हैज टू बी द फर्स्ट, और फिर जब नेक्स्ट आप W लिखना चाहोगे तो W2 फिर लिखना पड़ेगा, फिर W3 लिखना पड़ेगा, फिर W4 लिखना पड़ेगा। तो इन W1, W2, W3, W4 की पोजीशंस को आप 4 फैक्टोरियल से इंटरचेंज कर सकते हो, और 4 फैक्टोरियल से जब आप इनको इंटरचेंज कर रहे हो तो वो 4 फैक्टोरियल आपको नहीं चाहिए, रादर एक ही स्टेप आपने यूज करना पड़ेगा। क्लियर? W1, W3, W4 और इसी तरह से N1, N2, N3, N4। तो इनकी पोजीशन जो 6 फैक्टोरियल से इंटरचेंज कर रही है वो हमें नहीं चाहिए, तो हमने 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, और फिर W1, W2, W3, W4 की पोजीशन को इंटरचेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। Same here, we have 12 student here, and in 12 student में 5 boys और 7 girls हैं, और इनको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में लिखना है। सो द आंसर हैज टू बी 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5